माफ़ कीजिएगा सर, जब से आप आए हैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैं घर जाऊंगा। हाँ, अब 2 लफ्ज़ हो गए। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। ये तो अच्छी बात है सर। मैंने अच्छी बात नहीं कहा। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। अरे सर, यही कि आपको हंसा दिया बड़ी बात है। आप काफ़ी गहरी सोच में हैं। उसी घर का केस है ना? बड़ा अजीब व गरीब घर है। बहुत बड़े बड़े हादसात हुए हैं इस घर में। दूसरे बुरे हादसे भी इस घर की कमीन में हैं, लेकिन इस घर के लोग अजीब हैं। वो औरत किसी चीज़ से डरती है, लेकिन किस चीज़ से? राना भी सो गई है। इसे पैरों पर डाल लो, सर्दी न लग जाए। चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? चाय ले आऊं? एक मिनट रुको। क्या हुआ? बैठो। अच्छा, तुमने पिस्तौल खरीदा है? हाँ। क्यों? थक चुका हूं इस जिंदगी से, थक चुका हूं। पता नहीं, मगर अगर सारे पैसे वालों के ऐसे ही मसाइल होते हैं तो फिर उनकी जिंदगी भी बर्बाद होती है। सारे पैसे वाले दूसरों का माल नहीं हड़पते और न ही कत्ल करते हैं। अब तो हो गया, होना नहीं चाहिए था। लेकिन पहला कदम तो उठ गया, तो फिर चलते जाओ आखिर तक, बगैर किसी रोक टोक के। बेटी को बताया कि खुद को गोली मारने वाले हो? हाँ, बता दिया है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारे सामने बैठकर पिस्तौल लगाकर ट्रिगर दबा दूंगा और उसे मेरा बिखरा हुआ भेजा देखना होगा। अच्छा, अब अगर मैं पुलिस के पास जाकर
बता दो कि साबिर की मौत कैसे हुई तो क्या? ऐसी सूरत में क्या करोगे? उस वक्त तो तुम्हारे सामने भी मैं यही ड्रामा करूंगा। मैं तुम दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहता। तुम मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी है। जो भी करे वो मेरी बेटी है। मैं तुम दोनों के झगड़े में अपनी जान को दांव पर लगा दूंगा। तुम दोनों से कह रहा हूं कि अगर तुम में से कोई भी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे ये ड्रामा देखना होगा। चाय पियोगी? मोहम्मद, मोहम्मद उठो, कितना सोओगे? कज़ा पढ़ लूंगा ना। कौन सी कज़ा पढ़ रहे हो? नमाज का वक्त गुजर चुका है। बस यही सीखा है, कज़ा पढ़ लूंगा, कज़ा पढ़ लूंगा। क्या कोई पूरी उम्र कज़ा नमाज ही पढ़ता रहेगा? अम्मी जान, मैं कल रात 2 बजे सोया हूँ और फिर 5 घंटे रास्ते में थे रामसर से यहाँ अच्छा, यहाँ क्यों सोए? कमरे में इतनी गर्मी थी कि दम घुट रहा था। नाश्ता बना दिया है, किचन में रखा है और चाय भी तैयार है। अपने दादा को भी जगाओ और चलो नाश्ता करो। ठीक है। तुम्हारी और तुम्हारे दादा की कमीज़ें प्रेस करके अलमारी में रख दी हैं। वो कहाँ उठेंगे? 3 दिन से सोए नहीं अच्छी है बात है। तुम्हारे दादा जब जाग जाएं तो उनसे कह देना कि उनकी कमीज अलमारी में टंगी हुई है। जी नहीं, टंगी नहीं है, मैंने पहन रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रहे सिरी पाए। सिरी पाए ले आए? हाँ। आप सुबह में सिरी पाए ही खा रहे हैं? हाँ, सिरी पाए तो सुबह ही खाना चाहिए। वैसे हम कभी कभी चाय भी पीते हैं। चाय है? मैं मस्जिद के काम से जा रही हूँ। 300 आदमियों के लिए खाना पकाना है। हाँ, थोड़ा तुम रुक जाओ, कुछ खा कर जाओ। चाय पी ली है। चाय तो नाश्ता नहीं है, जल्दी से एक प्लेट लेकर आओ। जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो। अरे अब जाग रहे? और नहीं तो क्या, दोपहर तक सोता रहूंगा, फिर खुदा से कहूंगा कि क्यों रोजी नहीं देता, समझे? जी। ये लीजिए। जीती रहो। ये लो, ये है पाए, इसे कहते हैं नाश्ता। बहुत शुक्रिया। मैं रात से उस खातून के बारे में सोच रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। अम्मी जान, 20 टन मतलब पता है? बहुत है। एक बात कह रहा हूँ, उसे हमेशा याद रखना तुम। आप कहें तो सही, मैं हमेशा याद रखूंगा। कभी सुना है जो कहते हैं मर्द है और मर्दानगी है? जी हाँ। गलत कहते हैं। ये दोनों एक नजर आते हैं मगर एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दानगी यानी माफ करना, मर्दानगी यानी सबकी मदद करना, सबका साथ देना, यानी पाकीज़ा दिल होना, पाकीज़ा आंखों का मालिक। पता है, इन सब खासलतों का जब नाम रखना हुआ तो
नाम रखने वाले सारे के सारे मर्द थे। उन्होंने तरफदारी की और कहा इन सब खूबियों को मर्दानगी कहा जाता है। लेकिन हजारों औरतें ऐसी हैं जिनमें मर्दानगी की तमाम सिफात होती हैं। वो खातून भी उन्हीं में से एक हैं। जी हाँ। समझे? जी हाँ। अच्छा, तो वो देखने में कैसी हैं? तमाम औरतों की तरह आंखें हैं, अबरू है, बाल है, नाक है, मुंह है, होंठ है, बिल्कुल सारी औरतों की तरह। बस उनका कद तुमसे ज्यादा है। अच्छा, तो उनका कद बहुत अच्छा है। नहीं, तुम नाटी हो, उनका कद ठीक है। खुदा हाफिज, रात तक के लिए। खुदा हाफिज। मेहदी, जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। 1 मिनट के लिए ज़रा नीचे आना। अभी थका हुआ अम्मी जान, फिर कभी। मैं कहती हूँ काम है, ज़रा नीचे आना। जी अम्मी। अरे जी फरमाइए। पहाड़ तो नहीं तोड़ा है? 2 बातें करनी है, सुन लो और फिर चले जाना। जी ठीक है। हाय मेरे खुदा। जी अम्मी जान बताइए क्या है? कुछ हुआ है? दोपहर के बाद तुम्हारे मामू के घर गई थी। मामू को कुछ हो गया? नहीं, मामू को कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भाईजान से नजरें नहीं मिला पाई। आहू की वजह से शर्म आती है। मसले को इतना बड़ा क्यों बना रही अम्मी जान? आपको क्यों शर्म आएगी? क्यों नहीं, मुझे शर्म आती है। किसी की बेटी से निस्बत हो गई है, बल्कि किसी की नहीं, मेरे भाई की बेटी से। और अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। मेरी कब आपकी आहू से निस्बत हुई? आपने खुद ही मंसूब कर दिया मेरी बहू मेरी बहू। मैंने आज तक कुछ कहा? कभी कहा कि ठीक है? अच्छा, तो तुमसे दस्तखत करवाने चाहिए थे। तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो बेटा? अरे ये बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की इकलौती बेटी है। तुम्हें क्या हो गया है अब? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी जान। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब मेरी मर्जी होगी तब शादी करूँगा बस। कब तक? कब तक? भाई तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, कहते हैं कि ज़रूर कोई मसला होगा जो अब तक ऐसे ही पड़ा है। और फिर लड़का कंवारा है तो बहुत बुरा है। अगर कुंवारा रह जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ क्या होगा? कह दूँ क्या होगा? जी बताइए। जो मर्द कंवारा रह जाता है उसके बारे में सब बातें ही बनाते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। मतलब आप कह रही हैं कि मैं ऐसा आदमी हूँ चुप जो... रहो। तुमसे बहुत बड़े बड़े लोगों को समाज ने ऐसा बेइज्जत किया है कि बस क्या बताएं। बहुत बदनामी हुई उन सब की, और इस बीच तुम सिर्फ बातें बनाते रहो। अच्छा, तुमने बताया था कि परसों एक लड़की को इसी सामने वाली लड़की के साथ अस्पताल ले गए थे या नहीं? हाँ अम्मी जान, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुमसे क्या मतलब? तुम एम्बुलेंस हो? और फिर ले गए तो ले गए, लेकिन इस औरत को क्यों अस्पताल तक अपने साथ चिपकाए रहे? अम्मी जान, उस लड़की का पैर टूट गया था, मैं तो उसे नहीं छू सकता था, उसको गाड़ी में तो नहीं बैठा सकता, किसी की मदद की ज़रूरत होती ना। हाँ तो मुझे बुला लेते। आप थी ही नहीं अम्मी जान। अरे तो किसी और को बुला लेते। उस वक्त सड़क पर यही खातून अकेली नजर आई। मान लो मैं ये सब तस्लीम कर लूँ, लेकिन लोगों के लिए सब तुम्हारी बातें किस्सा गोई और दास्तान हैं। वो अपना काम करेंगे। देखो, मैंने और तुम्हारे बाप ने इस महल्ले में एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारी है। ऐसे बाहर निकलो, ऐसे आओ जाओ कि मैं लोगों की नज़रों में इज़्ज़तदार रहूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आपकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं इस दुनिया को जानती हूँ। मैं इन लोगों को तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। इस महल्ले में बेवा और कंवारी लड़कियाँ भरी पड़ी हैं। सब ये तुम्हारे जैसे किसी जवान की तलाश में भटक रही हैं ताकि लटक जाएं, और लटक गई तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल चिपक जाती हैं। या अल्लाह,
या अल्लाह, मेरा तो सब्र ख़त्म हो रहा है। अब खुदा गवाह है, मुझसे तुम्हारी टाल मटोल सही नहीं जाती। अरे मैं माँ हूँ, मुझे तुम्हारा सेहरा देखने का हक़ है, अपनी बहू लाने का हक़ है, हक़ है। ये माँ का हक़ नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है, वो भी इस शर्त पर कि उसका बेटा शादी भी करना चाहे, वरना ज़बरदस्ती की मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? ये सारी हसरतें लेकर कब्र में चली जाऊं? कितने जालिम हो तुम। ऐसा ना कीजिए अम्मी जान, अगर दिल चाहे तो ज़रा मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं किसी का रिश्ता मांगने के लिए जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मामू का घर हो या कहीं और। आप खुद जाइए, खुद ही पसंद कीजिए, खुद ही रिश्ता पेश कीजिए, खुद ही जो चाहिए कीजिए, सब कुछ तय कर लें। बस मुझे ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कब आना है, मैं आकर साइन कर दूँगा। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि मैं आपके आंसू नहीं दे सकता। अब मेरा क्या हाल होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनती है तो बन जाए, ठीक है, हो जाए। मैं इंसान तो हूँ नहीं। रिजर्व चलोगे? आइए आइए, बैठ जाइए। जल्दी बैठो, हमेशा देर करते हो। जल्दी बैठो, टाइम मत बर्बाद करो। कहाँ जाएंगे? इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वहीं रामसर में पैकिंग हो जाए और ट्रक से सीधे बंदर अब्बास माल भेज दिया जाए। पिछली बार मजबूरी में हमने ये सब किया था, जिसका खर्चा भी ज्यादा हुआ। अली मुराद को कॉल करो। जी। मेरा कहना है कि आप ये फोन मेरे ही हाथ में दे दीजिए। नंबर मिलाओ। जी। ये लीजिए। हेलो अली मुराद। वालेकुम सलाम। कैसे हो मेरे भाई? पहुंच गया, शुक्रिया। आवाज खराब आ रही है बहुत तुम्हारी, कहीं खड़े होकर बात करो। वहाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मुझे एक जगह चाहिए, मतलब नहीं नहीं नहीं, एक बड़ी जगह, वहीं रामसर में। मर्द औरत मिलाकर 10 मजदूर भी, 3 दिन के लिए बस। ये सब इंतजाम कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कितना हुआ भाई? 24,000 तुमान। कितना? मैंने अर्ज किया 24,000 तुमान। ये लो, मैं 24,000 तुमान में रामसर से यहां तक आ गया, वो भी डिलेक्स बस में। और तुम 4 कदम रास्ते का 24,000 तुमान कह रहे हो? कल तक 20,000 था, आज से किराए 20% बढ़ गए हैं। मतलब रात में सोए और सुबह उठे तो जी में आया 20% बढ़ा दिया? जनाब, ये कीमत यूनियन की तरफ से मुइन की जाती है। यूनियन हो या कुछ और, कहीं पर भी किसी की मर्जी तो नहीं चलने वाली। आवाम के बस में भी होना चाहिए या नहीं? रात में सोए और सुबह उठे कीमत बढ़ा दी। अब तो चने भी गिन के खरीदने होंगे, शक्कर भी मिस्काल मिस्कार, और शुगर क्यूब गिनकर कल चावल भी ग्राम में खरीदना होगा। अरे वाह फिरदौस साहब, खुशामदीद। फिरदौस साहब, पहले मुझे ये बताएं कि उधर डब्बे को पसंद किया गया या नहीं? देखो, ये चिल्लाने का वक्त नहीं है। पहले मैं एक सवाल करता हूँ तुमसे, अगर मेरी सवाल का जवाब दोगे तो मैं बात करूंगा। जी फरमाइए। देखो, कल रात सोए और जब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे तो कोई कीमत वगैरह बढ़ाई या नहीं तुमने? नहीं, कीमत तो वही थी जो कल थी। परसों रात, तरसों रात क्या हुआ? उससे पहले कुछ हुआ? जनाब, हमने 6 महीनों से कीमत नहीं बढ़ाई, जो थी वही है। अच्छा, आइए ठीक बैठिए, है। तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। बैठिए। खुश आमदीद। डिब्बे बहुत अच्छे थे। मतलब वहाँ के लोगों ने पसंद किया है ना? अब क्या बताए, अभी तो उधर नहीं पहुंचे, इधर ही पानी पर है। अरे कितनी दूर भेजना था?
यहाँ से वहाँ तक रास्ता ही कितना है, अभी तक नहीं पहुँचा। हाँ सही बात है, इसीलिए तो कह रहा हूँ पानी पर है। हो सकता है एक तो डिब्बे पहुँच भी गए हों और बाकी 2-3 दिनों बाद। अच्छा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ अब? मुझे 75,000 डिब्बे चाहिए, वो भी 2 दिनों में। 75,000 डब्बे 2 दिनों में? अच्छा डरो मत, नहीं हो सकता, नहीं क्या यार कर सकते? नहीं नहीं, हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 3 शिफ्टों में काम होगा और कोई रास्ता भी नहीं है। करो, अच्छी बात है, 3 शिफ्टों में काम कराओ। फिक्र न करें। और फिर हिसाब करके बताओ कितना हुआ, हम बयाना आपकी खिदमत में दे देंगे। मोहम्मद मियाँ, बयाना इंजीनियर साहब को दे दो, चेक लिख कर। जी बिल्कुल। देखो, अगर इस बार जमीन और आसमान, समंदर सब परेशान करें, गरजें बरसें, जो भी करें, मैं तुम्हें समंदर पार पहुंचा कर ही रहूंगा, समझे? ठहरो मोहम्मद, जनाब आपने कल से लेकर आज तक किराया तो नहीं बढ़ाया है? नहीं भाई, हमारा किराया 1 साल से नहीं बढ़ा। अच्छा है। मोहम्मद मियाँ बैठो। अम्मी जान, चाहे तो ये कपड़े बर्तनों के बीच में रख दें ताकि ना टूटे। जीती रहो बेटी। वो किचन के जो बर्तन है वो भी कार्टन में रखने हैं। सारे बर्तन रखने हैं, प्लेटें, मेहमानों के बर्तन, कप, सब कुछ ले आओ, सब कुछ रखना है। ठीक है। देखो कौन है। अच्छा, कौन है? आइए। कौन था? मोहम्मद और दादा जान थे। अच्छा ऐसा करो, ज्यादा चीजें मत रखो, बस ये 2 प्लेटें ही काफी हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए, जूतों के साथ आ जाएं, कालीन धोने को दिया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। अपना बैग वहाँ रख दो, तशरीफ रखिए। ये लो, यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। सलाम। वालेकुम सलाम। दुल्हन साहिबा भी तो यहीं है। कार्टन लेकर आइए ताकि वो बर्तन के जो इजाफी हैं उन्हें अभी से पैक कर दिया जाए ताकि मसला ना हो। ये कार्टन ले जाके कमरे में रख दो और ध्यान रहे टूटे ना एक भी बर्तन। कम से कम हमारे बैठने की एक जगह तो रहने देती। हम कहाँ बैठे हैं अब? इधर बैठिए, यहाँ जगह है ना। नाज़गुल, जरा अपने दादा के लिए 1 कप चाय तो ले आओ। जी अभी। अम्मी जान, मेरा कमरा क्यों ऐसा हो गया? ये लो भाई, मोहम्मद समेटना तो था ना। देखो जरा कौन है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। मोहसिन है। नाज़गुल बेटा, 2 चाय लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, दादा जान अंदर बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से जाना। ठीक है, चलो। आप कैसी हो? ठीक हो? हाँ सब ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बैठे रहे, बैठे अच्छे उठे मत, हो? बैठे खुशामदीद, बैठो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठो। दामाद साहब, सब खैरियत तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब इंसान शादी कर लेता है तो फिर ससुराल के ही काम करता है। इत्तेफाक से ये इसी काम के लिए आए हैं, ये लीजिए। और सिर्फ यही काम नहीं है, बहुत से काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। निशा जान। हाँ तो ये लीजिए। चूंकि इनके शोहर शक्कर नहीं लेते इसलिए ये किसी को भी शक्कर नहीं देती। अच्छा, तो वो 2 काम क्या हैं जो बता रही थी? देखिए, हम आपको और मोहसिन के घर वालों को दावत करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं होते हैं, इसीलिए अगर आप हमें बता दें कि आप किस दिन होते हैं तो हम उसी दिन प्रोग्राम रख लेंगे।
असल में मोहसिन के घर वाले आपकी ही बातें किया करते हैं। मेरे ख्याल में आपसे उन्हें मोहब्बत हो गई है। हकीकत ये है कि मुझे प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप खुद बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो आप बताएं कि कब प्रोग्राम रखें? देखो, हम एकदम पक्का कुछ नहीं बता सकते। हम कल रामसर जाने वाले हैं, कुछ दिन वहाँ काम है, उसके बाद हमें बंदर अब्बास जाना है, कुछ वहाँ भी काम रहेगा, उसके बाद ही वापस आएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कुछ दिन और वो कुछ दिन मिलाकर कितने दिन होंगे? पता नहीं बेटा, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जब बंदर अब्बास हमारा काम खत्म होगा तो इस स्पेशलिस्ट साहब से कहकर तुम्हें फ़ोन करा दूंगा और तुम लोग दावत का इंतज़ाम कर देना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुमने 2 काम कहा था, दूसरा क्या है? वो असल में दूसरा काम मोहसिन कहेंगे। अच्छा, क्यों? तुम क्यों नहीं बता सकती हो? क्योंकि उसमें ज़रा सा तारीफ़ वगैरह है और मैं खुद की क्या तारीफ़ करूं। अच्छा, तो दमाद साहब, अपनी बीवी की जो तारीफ़ करनी है करें, हमें काम है ज़रा कहीं जाना है। असल में तारीफ नहीं है, हकीकत है। नाज़गुल सच में एक गैर मामूली लड़की है। हाँ, नाज़गुल को कानून का काफ़ी अच्छा इल्म है, काफ़ी मेहनती है और उसके साथ ही मामलात को बड़े अच्छे जाविये से देखती है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तक हमारे सारे वकील उस जाविये से देखते थे जिससे हमारे लिए मसला पैदा हुआ। मैं चूंकि उन सब चीज़ों को नहीं जानता, इसलिए उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त इस मसले के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा मसला? देखें, नाज़गुल ने उस दौरान बहुत से केसेस की स्टडी की है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को भी पढ़ा है और कई ऐसे बयान भी उन्हें मिले हैं जिनमें यह कहा गया था कि उनसे गैर मामूली हालात में मुख्तारनामा पर दस्तखत दिए गए हैं। बहरहाल ये कोई मामूली केस तो है नहीं। कल रात हमने काफ़ी बात की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बेहतर है कि आपके केस के बारे में भी हम यही दावा पेश करें। देखो, वो मुख्तारनामा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा गया था। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ये आपका कहना है, लेकिन हमें भी एक नज़र डाल लेने दें। अब मैं वो मुख्तारनामा कहाँ से लाऊं? आपको कुछ नहीं करना है, आप बस मुझे एक वकालतनामा दे दें, हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर उसकी कॉपी ले आएंगे। आपको? अब असल में तो नाज़गुल को, लेकिन नाज़गुल का लाइसेंस अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आप बराए करम मेरा नाम वकालतनामा लिखें। आप किस बात पर हंस रहे हैं? कुछ नहीं, अपने ऊपर हंस रहा हूँ। देखो, वकालतनामा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे आदत हो गई है। अच्छा बताओ, कहाँ दस्तखत करने हैं? कौन से कागजात पे दस्तखत करने हैं? अभी देता हूँ। जी, मैंने पहले से तैयार कर रखा है। नाज़गुल, ये दे दो। ये लीजिए। कहाँ दस्तखत करें? यहाँ पर? जी जी, यहाँ पर भी दस्तखत करें। यहाँ? शुक्रिया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। नाज़गुल, 1 मिनट इधर आना। याद रखना, कल हर पेज की कॉपी लेना, तमाम सफ़ात की, और देखो एक कॉपी अपने पास महफूज रखना, बाद में कहीं काम आ सकती है। ठीक है। हाँ ना, जब मोहसिन भाई आते हैं तो फिर कोई चाय को नहीं पूछता मुझसे। मोहम्मद कैसे हैं आप? कहाँ हैं आप? नज़र तो आए कि आपके लिए चाय लाई जाए। और खैरियत? अच्छा, तुम सुनाओ, कैसे हो? हंगामा क्यों कर रहे हो? बस ठीक है, आप कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आजकल? कोई बात हुई है? नहीं, क्या होगा? अचानक ही एकदम से आप सोच में पड़ गए। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इन लोगों को देख रहा था। मैं कितना इनके लिए परेशान रहा करता था, कितना परेशान रहा करता था इनके लिए, सोचा करता था इनके बारे में, लेकिन अब देख रहा हूं बहुत अच्छे हैं, दोनों ही।
लेकिन मैं साबिर की बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूं। सही है कि उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, लेकिन मैं तो उन्हें मुस्तरद नहीं कर सकता। वो मेरी औलाद है, वो मेरा खून है, वो मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं उनके बारे में ना सोचूं। उनको भूल नहीं सकता हूं मैं कभी। तेहरानी साहब ने वलीमे में 300 लोगों को बुलाया है दोशंबे की रात। हमीदजादा साहब भी अपने भाई का 40वां मस्जिद में करना चाहते हैं। इसमें भी 200 लोग शिरकत करेंगे। अली साहब, वो लिफाफा मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रज़ाई साहब ने दिया है, अपनी अहलिया की फातिहा खानी जो थी उसके लिए। जी शुक्रिया। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर। क्या आपका इस मोहल्ले से जाना वाकई ज़रूरी है? कल रियल एस्टेट एजेंसी जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। इसी महीने के आखिर तक घर बदल लूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जहाँ भी रहें, जहाँ भी जा रही हैं, खुश रहें, खुर्रम रहें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम नादरी साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? माफ़ कीजिएगा, मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिली तो यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। कोई बात तो नहीं? नहीं, यहाँ सबके पास पार्किंग है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। सलाम कहिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटी। देखो मेरा चावल खराब हो जाएगा, तुम ऊपर जाओ मेहदी के पास, तब तक मैं दम पर लगाकर तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है, जाओ। क्या पता 25, 26, 27, 28, 29। बहुत अच्छे। वो बकवास नहीं, मतलब अच्छी वाली को भी दरवाजे के पीछे लगा देंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? पिछला वाला एग्रीमेंट ठीक था ना? अब मैं क्या कहूँ? कहो। हाँ जी, ठीक है। तशरीफ बस लाएं। खत्म। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आहू, मेरी मामूज़ाद बहन। हाँ, फिलहाल। ओह, ये सासान साहब मेरे करीबी दोस्त और बहार गैली के मालिक हैं। बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, तो क्या करना है सासान भाई? आप सुबह सुबह गैलरी तशरीफ ले आएँ और हम वहाँ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेंगे। मेहमानों और कार्ड वगैरह को तो मेरे ही जिम्मे छोड़ दो, और बाकी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मोहतरमा। अच्छा, खुदा हाफिज़। जल्दी आना, देर नहीं करना। तुम मुतमईन रहो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। खुश आमदीद। बहुत बहुत। तुर्की में कहते हैं खुशबुई रुख। आराम से बैठ जाए, मैं चाय लेकर आता हूँ। ये नई पेंटिंग है? अभी पूरी नहीं हुई। और रिश्ता मांगने भी नहीं आए? शुगर क्यूब या शुगर? कुछ नहीं। मैं भी नहीं थी उस दिन। फूफी ने बताया नहीं? नहीं तो कुछ नहीं बताया। इंटरेस्टिंग। मैं ड्यूटी पे थी। जरा सोचो तो, रिश्ता पक्का हो गया है दूल्हा दुल्हन के बगैर।
मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद दीगर तमाम कामों की तरह ये सब भी ऑनलाइन हो जाएगा। और बच्चों, तुम्हारा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। जीती रहे मेरी प्यारी बहू। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मुझे एक चाय तो देना। जी ठीक है। अभी आते हुए आपके पड़ोसन से मुलाकात हुई तो मैं आपके घर के सामने गाड़ी पार्क करना चाह रही थी, जगह नहीं थी, इसलिए उनकी इमारत के सामने पार्क कर दी। उनकी इजाज़त भी ले ली। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहने लगी नहीं। जाहिर सी बात है, उन्होंने सड़क थोड़ी ही खरीद रखी है। फूफी जान, आप तो तलवार चलाने लगी। आपके भाई साहब का रिश्ता ठुकरा दिया तो क्या हुआ? उनकी मर्जी नहीं रही होगी ना? अच्छा, कोई और बात है या अब पड़ोसी मोहतरमा के ही बारे में बात होती रहेगी? भाईजान ने एक हुक्म दिया था, मैंने कहा आहू आकर खुद तुमको बताए। अच्छा, तो मामू जान ने क्या कहा? कहा है कि कल 1 बजे दोपहर यहीं जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें टाइम लिया है ताकि फूफी को कहीं दूर ना जाना पड़े। हाय, मैं अपने भाई के सदक़े जाऊं। इसके बाद सब रेस्टोरेंट चलेंगे। कल ठीक 11 बजे नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना। मैं सुबह 8 बजे से ही कपड़े पहनकर तैयार रहूँगा। हाय, देखा आहू कितना दीवाना होता जा रहा है। क्योंकि 9 बजे मुझे सासान से मिलना है। अरे अब ये सासान कहाँ से आ गया? कहीं से नहीं आया, इससे काम है। आहू को भी पता है। हाँ, मुझे भी पता है। अरे कौन पागल अपने निकाह के दिन मीटिंग रखता है? मैं अम्मी जान, मैं। अच्छा ठीक है, एक फ़ोन कर दो, फिर कभी मिल लेना। मुमकिन नहीं, क्योंकि किसी गैलरी में जगह नहीं। ये तो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो मैं कल का क्या करूं? आप लोग ज़रा जल्दी पहुंच जाइएगा। फूफी जान, हम आपको लेने आ जाएंगे। पता है मैं तुम्हारे चक्कर में क्या करूं? कुछ नहीं, बेहतर है कि आप ज़रा मेहनत करें, कोई और बेटा तलाश कर लें, शायद मुझसे अच्छा हो। ये जो मेरी किस्मत है ना, तो यकीनन तुमसे बदतर ही मिलेगा, है ना? क्या कहूं? मुझे यकीन है बदतर ही मिलेगा। परेशान ना हुआ करे। जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़री साहिबा। जी तशरीफ लाइए। कोई खास बात है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। हमें 1-2 घंटे यहाँ काम है। जी। गाड़ी पार्क करके मिठाई ऊपर पहुँचा देना। जी ठीक है। संभल के बेटा, ध्यान से, कहीं गिर पड़ ना जाना। चलो बेटा आराम से। वाह, कितना अच्छा मौसम है। भाईजान, मौसम तो अच्छा है ही, हमारा मूड क्या भी कहने बहुत भाई, अच्छा है। चलो बेटी, आइए चलें, चलो। चलें। चलें चलें। चलो बेटी। ये लो, अपने पास रखो इसको। खुदा बरकत दे इंशाल्लाह। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। पनाही साहब, बहुत अच्छी किराएदार मिली हैं आपको। उनके पहले वाले मालिक मकान को जब पता चला कि घर छोड़कर जा रही हैं तो उनको रोना आ गया, लेकिन ये भी क्या करें, अभी अभी बेटी की शादी हुई है, चाहते हैं दोनों साथ करीब रहें। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। हमसे जो होगा हम करेंगे। खुदा मुबारक करे। ये डिपॉजिट का चेक है, आप पहली तारीख को कैश कर सकते हैं। जी। जैसे ही कैश होगा आप चाबी मैडम को दे देंगे। सही। माफ़ कीजिएगा, कमीशन कहाँ अदा करना होगा? बयाती साहब के पास। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपका पासवर्ड? 2612। जी बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये आपकी खिदमत में। आपकी मेहरबानी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी वहीं अदा कर दूं? जी जी, बयाती साहब के पास।
ये लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पासवर्ड प्लीज़। 1358। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा नादरी। रास्ता दीजिएगा। ये सब आप क्या कर रही हैं मोहतरमा नादरी? इससे पहले आपके साथ भागना मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन अब देख रहा हूँ इन सब हरकतों का क्या मतलब। हमारी एक दूसरे से कोई दुश्मनी तो नहीं है क्या? सलाम करता हूँ तो आप जवाब तक नहीं देती, ये गलत बात नहीं है? ये आपके रवैये का क्या मतलब है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे बदतमीज़ी कोई की, कोई गलत हरकत की? क्या किया मैंने? आपने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया है? हम यहाँ क्यों आए हैं मुजफ्फरी साहिबा? आप यहाँ क्यों आई थी? क्यों आई थी यहाँ? मैंने आज तक यहाँ कदम नहीं रखा। ऐसी बात ना करें, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगी। मेरा बेटा गुलदस्ते के बगैर फूल पत्ती की तस्वीर नहीं बना सकता। सामने रहना ज़रूरी है। मगर आप चाहती हैं कि मैं यकीन कर लूँ कि आपने यहाँ कदम भी नहीं रखा? ऐसी बात ना करें, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगी। मेरा बेटा गुलदस्ते के बगैर फूल पत्ती की तस्वीर नहीं बना सकता। सामने रहना ज़रूरी है। मगर आप चाहती हैं कि मैं यकीन कर लूँ कि आपने यहाँ कदम ही नहीं रखा? ऐसी बात ना करें, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगी। मेरा बेटा गुलदस्ते के बगैर फूल पत्ती की तस्वीर नहीं बना सकता। सामने रहना ज़रूरी है। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? कौन सा काम? आपको ये हक नहीं था कि मेरी पेंटिंग बनाए। आपको कहाँ से पता? क्या आपने वो पेंटिंग देखी? जी हाँ, आपकी माँ की मेहरबानी से देख ली है। वैसे उस बेचारी की क्या गलती है? उन्हें कैसे पता कि मैंने उस कमरे में कदम तक नहीं रखा है और घंटों आपके सामने बैठकर अपनी तस्वीर नहीं बनवाई है? आप मेरे ऊपर रहम करके पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि मैंने उस कमरे में कदम नहीं रखा? आपने मुझे तबाह कर दिया। आपने मुझे बर्बाद कर दिया जनाब। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने बाप का दिल तोड़ा तो 20 बरस तक उसका खामियाजा भुगता है। 20 बरस तक। अभी बस चैन का सांस लिया ही था।